खाना, स्क्वायर। ड्राफ्ट प्लान यानी प्रारूप, जो प्रारूप बनाया है, ठीक है। रजिस्टर, दिस इज नॉट रजिस्टर, रजिस्टर, रजिस्टर का अर्थ क्या होता है? जोड़ देना। भाई कोई कार्य कर रहे हो और उस कार्य के लिए आप कुछ बोल रहे हो और जोर दे के बोल रहे हो कि कार्य नहीं करना क्या, इधर नहीं जाना क्या। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट कौन होता है? हाँ। जैसे कोई बात जोड़ दे के बोले पर सर, एक कोई चीज जोड़ दे के बोलना, समझाइए। देखो एक चीज होती है एम्फेसाइज करना, एक होता है आपको रजिस्टर। रजिस्टर का अर्थ क्या है? जोड़ दे के बोलना। जोड़ दे के बोलना मतलब किसी कार्य को करने के लिए कहना कि ये कार्य किया जाए। ऐसा नहीं कि बहुत जोर से बोल रहे हैं, जोड़ दे के बोलना कि ये कार्य करो। जैसे मान लो, जैसे मानो कि आपको साइट का अर्थ पता नहीं है और आप मेरे से बोले जा रहे हो कि सर साइट का अर्थ बताओ, सर साइट का अर्थ बताओ, तो बार बार कहे जा रहे हो तो जोड़ दे के बोल रहे हो कि सर बताओ सही साइट का अर्थ क्या होता है। निर्माण स्थल होता है वैसे, ठीक है। और सर आप जैसे कोई किसी गहराई समझा रहे हो तो क्या बोलेंगे? डीपली। हाँ, ये डीपली कह सकते हैं कि ये क्या है? डीपली नॉलेज है, ठीक है। तो आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट क्या हो जाएगा? नक्शा बनाने वाला, यानी नक्शा बनाने वाला। एंगेज्ड, इसका अर्थ है सम्मिलित, सम्मिलित हुआ। एंगेज देखो याद कैसे करनी है। ईएनजी इंग्लिश होती है ना, उसमें ईएनजी लिखते हैं, और एज यानी आई होती है, ए जी ई, दोनों को जोड़ दो, ई एन जी और ए जी, क्या जोड़ देंगे? डी। एंगेज्ड अर्थ होता है सम्मिलित होना, यानी कोई चीज में मिल जाना, बोले तो इंक्लूड, इंक्लूड हो जाना, जुड़ जाना। देखो ये पजल्ड है, एक ये वर्ब है, इसको ना, इसको क्या बना दे अपन? देखो PUZZL, पजल का अर्थ क्या होता है? भ्रमित होना या पहेली, क्या होता है? पहेली। लेकिन अगर इसके डीबी लगा दे तो पजल्ड हो यानी भ्रमित, क्या हो जाता है? भ्रमित। याद हुई? चलो बोल दो। स्क्वायर, ड्राफ्ट प्लान, रजिस्टर, आर्किटेक्ट, एंगेज्ड, पजल्ड, भ्रमित हुआ। तो भ्रमित हुआ सेकंड फॉर्म, तो भ्रमित हुआ पास्ट टेंस है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना, कोई चीज, हाँ कमेंट होता है, कमेंट होता है बच्चा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का ऐसे इधर देखो, इसका अर्थ क्या होता है? अवलोकन करना, किसी बात को ऑब्जर्व करना यानी देखना, उस चीज को जांच करना उसकी, तो ऑब्जर्वेशन अवलोकन करना। टिप्पणी होती है कमेंट करना। लेसन के हिसाब से टिप्पणी भी आप कह सकते हो। डिजर्व, डिजर्व होता है किसी चीज को पाने के योग्य। डिजर्व, यू आर डिजर्व ऑफ इट, इसके लिए आप डिजर्व रखते हो। एक डिजायर होती है, डिजायर यानी इच्छा। सिक यानी क्या होता है? परेशान। तो क्या होता है? परेशान। तो आर्किटेक्ट इधर परेशान हो जाता है, लेसन भी लेके चलते हैं। आर्किटेक्ट क्या हो जाता है? परेशान। वो परेशान हो जाता है कि जो मिस मलिक है ना, वो कहती रहती है कि ये जो आपके पास स्क्वायर है, इसकी तरफ इंगित करती रहती है, इशारा करती रहती है, इस पे जोर देती रहती है कि ये क्या है? 10x8 का नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा और छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, हाँ ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि स्टोर रूम बना देंगे, ठीक है। आगे एडजासेंट, बगल में। एडजासेंट क्या होता है? एडजासेंट का अर्थ क्या होता है? बगल में। कोई चीज बगल में है तो उसे क्या कहेंगे? एडजासेंट, ठीक है। आगे इनफर्म, कमजोर। अब मैंने बताया कि फर्म का अर्थ क्या होता है? जिसमें जोर है, और किसी मूल शब्द में इन लगा दे, डी लगा दे या अन लगा दे, तो उसका क्या बन जाता है? अपोजिट बन जाता है।
तो फर्म का क्या बन गया? इनफर्म। इनफर्म का अर्थ क्या हो गया? कमजोर। क्या हो गया? कमजोर। आगे देखो, कन्वर्टेड। कन्वर्ट करना, बदल देना। देखो कन्वर्ट है, कवर नहीं है, ठीक है? तो कन्वर्ट, कन्वर्ट कर देना किसी चीज को किसी दूसरी चीज में बदल देना, तो कन्वर्ट कर दिया अभी। तो कन्वर्ट करना मतलब बदल दिया, बदल दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है? आगे हॉटिंगली, देखो HALTINGLY, कुछ नहीं है। देखो TING तो याद ही कर लोगे ना, तो HALTING एडजेक्टिव लगा देना है किसका? LY। क्या बन गया? रुक रुक कर, ठीक है? अब मैंने बताया कमोडियस, विशाल या बड़ा। यूज कैसे आना है? कहीं पे भी कोई चीज बड़ी देखी जो ऐसी है जो सामान्य नहीं है। जैसे हमारे ताऊ जी है, उन्होंने बहुत मतलब उनका मकान भी बहुत बड़ा है, जमीन भी आगे बहुत बड़ी, 1 बीघा तो जमीन से रख रखी है गार्डन के लिए। तो वो उन पे जो गेट, उनके जो कमरे पे गेट लगा रखा है, मतलब जो मेन गेट है, वो गेट है बहुत बड़ा, यानी विशाल गेट लगा रखा है, जितने नॉर्मल व्यक्ति 4 गेट लगा ले ऐसे, मतलब 4 गेट होते हैं उतने, उतना बड़ा गेट है, उसके 4 गेट बन जाए। मेन गेट इतने बड़े तो रहते ही ना, उनका गेट है उधर से लेके इधर तक, मतलब 20 से 30 फीट का गेट है ना। तो वो क्या है, अपन क्या कहेंगे कि वो जो डोर है, उनका जो गेट है, वो क्या है? कमोडियस है, बिग है, ह्यूज है ना। अब देखो, तो कमोडियस का अर्थ क्या होता है? विशाल। कहे कि कोई मैदान में खेलने गए, अब खेलने गए तो मैदान नॉर्मली जैसे मान लो क्रिकेट के लिए 70 मीटर की बात करें तो इधर, लेकिन कोई मानो बहुत ही बड़ा आपके पास वो मैदान है, ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, तो उसको क्या कहेंगे? दिस इज वेरी कमोडियस प्ले ग्राउंड, है ना? और सर बिग, हाँ बिग भी कह सकते हो आप। देखो अब आ गया ट्रंक। ट्रंक यानी TRUNK, ट्रंक्स तो बक्से, और एक हो गया तो ट्रंक यानी बक्सा। देखो टाइडी, वो स्वच्छ, वो आता था ना एक एडवर्टाइजमेंट, टाइड है तो वाइट है, तो टाइडी स्वच्छ क्या होता है? याद हो रही है ना? देखो कंट्री यार्ड का अर्थ क्या होता है? या फिर आंगन, ठीक है? कंट्री यार्ड। प्रोवाइड, प्रोवाइड का अर्थ क्या होता है? उपलब्ध करवाना, PROVIDED, प्रोवाइड। और प्रोवाइडेड उपलब्ध करवाया, या इधर प्रावधान। जो बच्चे नहीं लिख पाए थे वो साथ साथ लिख भी लेना, ठीक है? सबमिट है ना, फॉर्म को क्या कराते हैं? सबमिट। सबमिट करना, तो सबमिटेड मतलब जमा किया, SUBMITTED, सबमिट। लिख के देखेंगे, SUBMITTED, सबमिटेड मतलब जमा किया। अप्रूवल, अप्रूव का अर्थ क्या होता है? अनुमोदन। अप्रूव करना, किसी चीज को अनुमति देना, एडमिट करना, स्वीकार करना। लास्ट में वो नक्शा जो बना रहे थे ना, वो अप्रूवल हो गया, अप्रूव्ड कर दिया गया कि यही नक्शा अब होगा, इसमें जो भी आकार के कमरे हैं वही बनेंगे, ठीक है? तो लास्ट में नक्शे को क्या कर दिया गया? अप्रूव कर दिया गया, एडमिट कर दिया गया, यानी कह सकते हैं उसको स्वीकार कर लिया गया। अब है कॉरपोरेशन, नगर निगम। क्या होती है? नगर निगम। कोई परेशानी? कॉरपोरेशन, नगर निगम। आगे आगे है एंटायरिंग। देखो टायर का अर्थ होता है थक जाना, टायरिंग, टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, है ना, यू आर टायर्ड। लेकिन ये मैंने कहा था अभी कि किसी चीज के अन लग जाए, है ना, इन लग जाए या डी लग जाए तो उसका क्या हो जाता है? विपरीत। तो ये बन गया अनटायरिंग यानी अथक, ठीक है? अथक मतलब जो थके नहीं,
वो अथक अनटायरिंग। साइट निर्माण स्थल क्या होता है? निर्माण स्थल। अब देखो ये साइट है, SIGST भी होता है एक। साइट यानी नजारा। हाँ साइंस के नेचर होते हैं वो प्रस्ताव। साह वो होता है आहे। आगे है सुपरवाइज करना। कोई भी कार्य होता है तो उसका एक सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर मतलब उसका निरीक्षण करने वाला। जैसे मान लो कोई मकान बन रहा है ना, तो उसका सुपरवाइजर होता है, उसकी देख रेख करता है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनती क्या, उसमें एक सुपरवाइजर भी रखा जाता है। भाई कार्य को देखे, कोई कार्य ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ कमी है तो उसको बताई जाए। वही निरीक्षण करने वाली महिला सुपरवाइजर की पोस्ट निकलती। गिव अ हैंड टू। गिव हैंड टू का अर्थ क्या होता है? मदद करती थी। देखो हैंड टू हैंड देना, हाथ देना। गिव यानी देना, हैंड यानी हाथ देना, तो मदद करना। अब देखो जो मिस मलिक है ना, वो क्या करती थी? मदद करती थी। आइडल अबाउट। आइडल मतलब खाली। अबाउट मतलब साथ में जुड़ा ही है, तो आइडल अबाउट एक पूरा शब्द है, वो बनेगा खाली रहना। ठीक है, तो कोई खाली नहीं रह जाए, कोई व्यक्ति खाली नहीं रहे। कोई कार्य में जैसे मान लो कार्य कर रहा है तो सभी कार्य करे, खाली नहीं रहे। मतलब कार्य जैसे मान लो 5 घंटे कार्य करना है। मेसन्स मतलब होता है मजदूर। कौन होते हैं? मजदूर को 5 घंटे 6 घंटे कार्य करना है, तो 5 या 6 घंटे कार्य के कोई खाली नहीं बैठ जाए, इसको देखती थी, सुपरवाइज करती थी। कौन? मिस मलिक। तो आइडल अबाउट कोई खाली नहीं बैठा रहे। कौन? मजदूर। इसका सुपरवाइज कौन करती थी? मिस मलिक। वेस्ट कोई चीज वेस्ट, जैसे वो क्या करते थे? मकान बन रहा है मिस मलिक का, इस वजह से स्पेलिंग्स आ रही है। मिस्टर मलिक और मिस मलिक मकान बना रहे हैं, और इसमें वो ये सारी चीजें, ये जो अपन लेसन पढ़ेंगे उसमें सारी स्पेलिंग्स आएगी। तो वेस्टेज क्या अर्थ क्या? मतलब जो बर्बाद है ना, तो जो वेस्ट हो गया, जो बर्बाद कर दिया। तो मतलब जैसे मान लो कारीगर थे, मेसन से लगा रखे हैं निर्माण करने के लिए, मकान बनाने के लिए कौन काम आता है? मेसन, मजदूर या कारीगर। तो मजदूर जो लगा रखे हैं ना, वो मजदूर खाली नहीं बैठे, इसके लिए कौन सी स्पेलिंग? आइडल। वो जो मिस मलिक है, वो उसे घर को देख रेख करती थी, जो बन रहा है ठीक से बन रहा है नहीं, उसके लिए कौन सी स्पेलिंग? मिस मलिक सुबह सबसे जल्दी पहुंच जाती थी उस निर्माण स्थल पर, और सबसे लेट आती थी, तो उस निर्माण स्थल को क्या कहेंगे? है ना। और वो थकती नहीं थी, खुद का घर बन रहा था, तो क्या कहेंगे? अनटायरिंग। और उस जगह को, जो क्षेत्र था वो नगर निगम में था, तो उसको क्या कहेंगे? कॉर्पोरेशन। ठीक है। कोई मजदूर सामग्री या कोई भी चीज वेस्ट तो नहीं कर रहा है, उसके लिए कौन सी स्पेलिंग आई है? वेस्टेज। लेबर यानी मजदूर, कार्य करने वाले, उसके लिए कौन सी स्पेलिंग है? लेबर। इन द मिडिस्ट ऑफ, के बीच में। इन द मिडिस्ट अर्थ का अर्थ क्या होता है? के बीच में। आगे है एक्वायर्ड, स्पेलिंग याद करना। देखो ACQUIRED। देखो एक्वायर्ड में ED आ रहा है, तो सेकंड फॉर्म बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ED लगा देते हैं। AC होती ना एयर कंडीशनर, तो AC लगाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। देखो Q के बाद में क्या आता है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड Q आ रहा है तो क्या आना चाहिए? AQ। और IR लिखो, क्या लिखो? लास्ट में क्या लिखोगे? तो ACQUIRED। एक्वायर्ड का अर्थ क्या होता है? अधिग्रहण करना। ये मकान तो बना लिए, लेकिन सरकार ने इनके मकान को अधिकृत कर लिया, अपने अधीन कर लिया। भाई कुछ समय तक ये मकान हम रखेंगे, आपको किराया देते रहेंगे। ठीक है। और फ्यूरियस, उग्र हो जाना। उग्र मतलब बहुत क्रोधित हो जाना, उसको क्या कहते हैं? फ्यूरियस। यू आर वेरी फ्यूरियस नाउ।
आप बहुत फ्यूरियस हो, आप बहुत कुग्र हो, बहुत कुद्र हो, मतलब बहुत क्या हो, आप गुस्से में हो। तो गुस्से में हो तो उसको क्या कहेंगे? फ्यूरियस। हाँ, क्रोधित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो एक बार बोल देंगे सभी। स्क्वायर का अर्थ क्या होगा? ड्राफ्ट प्लान। अगर आपने ये चीज पढ़ी है तो ऐसे कैसे याद हो जाएगी। उसके बाद में रजिस्टर मतलब जोड़ देना। रजिस्टर का अर्थ क्या हो गया? जोड़ देना। एंगेज का अर्थ क्या हो गया? एंगेज पजल्ड मतलब भ्रमित। ऑब्जर्वेशन सिक। आप भी परेशान हो रहे हो क्योंकि मिटा रहा हूं ना मेहंदी। एडजासेंट बगल में। ये बगल, ये स्पेलिंग क्यों आई है? यानी जो मिस्टर मलिक थे ना, जिस समय ड्राफ्ट प्लान बन रहा था उस समय वो दूसरे कमरे में थे, तो बगल वाले कमरे में थे, एडजासेंट रूम, तो बगल वाले जगह पे थे। अच्छा, इनफर्म, इसमें फर्म का अर्थ क्या होता है? हाँ, जिसमें जोर है। आगे बदल दिया। और होटिंग रुक कर। कमोडियस, ट्रंक, टाइडी, कंट्री आर्ट, प्रोवाइडेड, सबमिट। देखो जो ध्यान दे लेंगे वो सीख जाएंगे इन चीजों को। सबमिटेड यानी जमा करा दिया। अप्रूवल अनुमोदन। अप्रूव कर देना, किसी चीज को जारी कर देना। हाँ ठीक है, इसको एडमिट कर लिया हमने, स्वीकार कर लिया, तो अनुमोदन कर लिया, अप्रूव कर दिया इस चीज को। कॉर्पोरेशन, ये जी है कॉर्पोरेशन देंगे। एंटायरिंग, साइट मतलब सुपरवाइज करना, देख रेख करना। तो सुपरवाइज करना, उसकी देख रेख करना। देख रेख कार्य यानी देख रेख करने का कार्य किसका था? मिस मलिक का। क्योंकि मिस मलिक क्या बनवा रही थी? एक घर बनवा रही थी अपने लिए। ठीक है, तो उसका सुपरवाइज भी वही कर रही थी। कोई चीज वेस्ट तो नहीं है, तो वो मदद भी करती थी। तो गिव हैंड अर्थ क्या होता है? आइडल अबाउट मतलब खाली। लेसन मतलब मजदूर या कारीगर इनको कहेंगे, क्योंकि लेबर यहाँ पे मजदूर हो जाएगा, तो कारीगर या मजदूर कह सकते हो। हाँ, लेबर श्रम या मजदूरी होता है। वेस्टेज मतलब बर्बाद, जो कार्य वेस्ट हो गई, खराब हो गई। इन द मिडिस्ट मतलब बीच में, के बीच में। ठीक है, उसके बाद में एक्वायर्ड मतलब, और लास्ट में फ्यूरियस मतलब उग्र हो जाना या क्रोधित हो जाना, उसे क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड। ये थी स्पेलिंग्स, सभी ने उतार ली होगी। अब रिवीजन कर लो 5 मिनट। हाँ।